वंदे मातरम। आप सभी को नमस्कार, नमन। सबसे पहले तो मैं नमन करना चाहूँगा आज़ाद जी को, इतना समय निकाला यहाँ तक पहुँचे, हमारे एक छोटे से शॉर्ट नोटिस पे छोटे से बुलावे पे, और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। महेंद्रगढ़ की धरती को धन्य किया यहाँ पे आपका। सबसे पहले तहे दिल से आपका शुक्रिया। आप सभी का धन्यवाद जो अपने साथी अभी तक यहाँ पे रुके हुए हैं, जो इस प्रोग्राम में इस इवेंट की आज शोभा बढ़ा रहे हैं। तो आप सभी का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया। भाई ने काफ़ी कुछ कह दिया, काफ़ी कुछ बता दिया युवाओं के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में। अमित जी ने अपनी स्पीच में बताया, देशभक्ति के काफ़ी प्रोग्राम हुए, काफ़ी चीज़ें बताई गई। मैं सिर्फ ध्यान दिलाना चाहूँगा अपनी रेड लाइफ के ऊपर, तो मैं उसी के संदर्भ में बोलूँगा, उसी के संदर्भ में बताऊँगा कि क्या है रेड लाइफ। तो प्रयास एक पहल हमारा एनजीओ है जिसको हम सभी साथी मिलके चलाते हैं। प्रयास एक था, सोच की एक, समाज से फैली हुई बुराइयों को खत्म करना है किसी भी तरह से। तो उसके लिए सभी विचारशील साथियों ने इकट्ठा बैठना स्टार्ट किया, उसके ऊपर काम स्टार्ट किया, तो रास्ते निकलते चले गए। जब आपकी मनसा हो कुछ करने की, कुछ अच्छा करने की, तो ऊपर वाला हमेशा आपकी मदद करता है। हमारी भी मनसा साफ सुथरी थी, कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, समाज में बदलाव लाना चाह रहे थे। तो समाज से निकल के अच्छे साथी साथ आए, उन्होंने जिम्मेदारियां ली और चीज़ें होती चली गई। तो हम रेड लाइफ करके एक हेल्पलाइन चलाते हैं। तो मैं साधारण शब्दों में इसको बताऊंगा आपको कि होता क्या है जनरली। आज के दिन ना थोड़ा समाज बटा हुआ है, दिक्कतें होती जा रही हैं, परिवार छोटे होते जा रहे हैं। पहले परिवार बड़ा होता था तो समस्याएं घर की घर में सुलझ जाती थी। आज के दिन मॉडर्न युग है, समाज छोटा हो रहा है, परिवार बट रहे हैं, और नौकरी पेशा के चक्कर में हमें हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जाके काम करना होता है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो वो डिपेंड है मियाँ बीवी या दो बच्चे। आज के दिन घूम फिर के परिवार इतना ही बचा हुआ है, तो समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। जब परिवार छोटा होगा, सामाजिक दायरा छोटा होगा, तो समस्याएं आएंगी तो वो बड़ी लगेंगी। बड़ा परिवार, बड़ा समाज समस्याओं को आराम से निपटा सकता है, लेकिन चूंकि समाज छोटा हो गया है तो समस्याएं बड़ी लगने लग जाती हैं। एक समस्या आती है बहुत बार रक्त की। हमें किसी को इमरजेंसी में रक्त की जरूरत होती है, ब्लड की जरूरत होती है। हम कॉल करते हैं, एक तो हमारे जानने वाले हैं या कोई बाहर का आके रह रहा है, तो नहीं बन पाती जुगाड़। एक यूनिट, दो जुगाड़, एक दो यूनिट का हो जाता है। ज़्यादा यूनिट चाहिए होती हैं तो हमें दिक्कतें आती हैं। तो उस समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने बैठ के किया कि क्यों ना एक ऐसा सर्कल बनाया जाए कि किसी को रक्त के पीछे ना मरना पड़े। इंसान सब कुछ बना लेता है, मॉडर्न साइंस है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन रक्त का निर्माण आज तक नहीं कर सकता कोई भी। ब्लड एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ मानव का शरीर ही बनाता है, इसका कोई विकल्प ही नहीं है। तो हमें जब भी रक्त की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हमें किसी मानव शरीर की जरूरत पड़ती है जो हमें रक्त दे सके। तो उस कंडीशन में कैसे वो मदद मिल सके, कैसे किसी को ब्लड की जरूरत है वो कैसे रिक्वेस्ट डाल सके, किस तरह से जरूरतमंद तक पहुंचा जा सके, उस सारे सब समस्याओं का समाधान है रेड लाइफ। आप एंड्रॉयड स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे, वहाँ जाके आप हिंदुस्तान फर्स्ट लिखेंगे तो वो ऐप होगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में जाके जब आप उसको बना लेंगे, देखेंगे, तो वहाँ निःशुल्क रक्तदान सेवा का ऑप्शन आता है। आप निःशुल्क रक्तदान सेवा के ऑप्शन में जाइए और वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। बेसिक जानकारी देनी होती है अपने बारे में, होगा क्या, काम कैसे करेगी। अब मैं एक उदाहरण के थ्रू समझाना चाहूँगा आप लोगों को कि सपोज करिए कि आप महेंद्रगढ़ के वासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। रेवाड़ी में भगवान ना करे आपके किसी साथी का एक्सीडेंट हो गया, आपके किसी रिश्तेदार को ब्लड की जरूरत पड़ेगी और आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो आप वहां जाके अपने आप को रजिस्टर करने के बाद एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि रेवाड़ी में इस हॉस्पिटल में हमें इतनी ब्लड चाहिए, ये ब्लड ग्रुप है। तो जैसे रिक्वेस्ट आएगी तो हमारी जो रेवाड़ी की टीम है वो एक्टिव हो जाएगी, आपके पहुंचने से पहले उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये रेवाड़ी बेस था स्टार्टिंग में, रेवाड़ी में एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको चलाया और हमें खुशी होती है आज के दिन तकरीबन 6000 यूनिट हम रक्त की दे चुके हैं लोगों को इमरजेंसी में। जब जरूरत होती है फोन आता है कि AB नेगेटिव ब्लड चाहिए फलाने हॉस्पिटल में, और पेशेंट 2 घंटे में निकल लेगा अगर उसको नहीं मिलता है
उस कंडीशन में, उस भागदौड़ की कंडीशन में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब हमारे पास फोन आता है, तब हम रास्ते खोलते हैं, ऊपर वाला खुलवाता है। हम अपने साथियों को फोन करते हैं कि भाई आप कहाँ पे हो, आपका AB नेगेटिव है और वहाँ पे उस हॉस्पिटल में जब आप पहुँच पाएंगे तो कहेगा कि हाँ मैं पहुँचता हूँ। लोग मदद करते हैं, आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए। समस्या कहाँ आती है कि मैंने आपको फोन किया कि दिल्ली में ब्लड चाहिए और आप नारनौल के रहने वाले, तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। आपका पूरे दिन का प्लान शेड्यूल है, आपको कहीं जाना है, जॉब करते हो, काम करते हो, गृहिणी है, तो आपके लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप नारनौल या महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं और मैं फोन करके कहूँ कि महेंद्रगढ़ में ही जरूरत है, तो आप सोचोगे यार 5 मिनट लगनी है, मैं निकाल लेता हूँ समय और किसी की जान बच जाएगी। तो ये ऐप काम करेगी आपके जिले में। हम नहीं कहते कि आप बाहर जाके सेवा करो, बहुत बड़े सेवादार बनो आप, नहीं, हम कहते हैं कि अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाल लीजिए। दुनिया को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा समेट लेते हैं, अपने क्षेत्र में आ जाइए। महेंद्रगढ़ में आप जिम्मेदारी लीजिए कि हम ब्लड के पीछे किसी को नहीं मरने देंगे, रेवाड़ी में हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। और ऐसे हमारे साथी बहुत हैं जो हर जिले वाइज लेंगे। अभी हमने ये श्रृंखला स्टार्ट की है, लोग जुड़ रहे हैं, आगे ये कारवा बनेगा, बहुत बड़ा कारवा बनेगा। खाली ब्लड हेल्पलाइन नहीं है, हमारे संस्था के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। जल्दी हम एक प्रोग्राम और रखेंगे, तब आपसे रूबरू होकर रहेंगे, अब आना जाना लगा रहेगा महेंद्रगढ़ के साथ। आज का हमारा सिर्फ ब्लड हेल्पलाइन से रिलेटेड था। आप लोग अपने आप को रजिस्टर कीजिए। WC फाउंडेशन है, रवि जाखड़ है भाई, इनकी टीम है, इनको शुभकामनाएं, ये महेंद्रगढ़ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। महेंद्रगढ़ के जितने भी साथी हैं अपने आप को रजिस्टर कीजिए, इनकी ताकत बनिए। भगवान ना करे कभी आपको ब्लड की जरूरत पड़ जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपने इनको फोन करना है। एक हेल्पलाइन होगी, वहां जाकर रिक्वेस्ट डालनी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, नहीं डाल सकते, पढ़े लिखे लोगों से डलवा सकते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो आप एक फोन तो कर ही सकते हैं। फोन आज के दिन घर में सभी के पास होता है, आपको सिर्फ एक फोन करना है कि हमें इस हॉस्पिटल में ये ब्लड ग्रुप चाहिए और इसकी जरूरत है, आपकी समस्या का 15 से 20 मिनट में समाधान कर दिया जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा। तो क्या आप लोग वादा करते हैं कि जो महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं वो अपने आप को इस ब्लड हेल्पलाइन में रजिस्टर करेंगे? फायदेमंद है आपके लिए, आप मानते हैं इस चीज को? थोड़ा जोर से बोलेंगे तो मुझ तक आपकी बात पहुंच पाएगी। क्या ये ब्लड हेल्पलाइन आपके लिए फायदेमंद होगा? तभी हो पाएगा जब आप लोग इससे जुड़ेंगे। अपने आप को रजिस्टर कराइए, अपनी डिटेल्स दीजिए, और आपको कभी भी खून की जरूरत हो महेंद्रगढ़ जिले में आप रवि को फोन कर सकते हैं। ब्लड हेल्पलाइन का एक नंबर होगा हमारा, उस नंबर पे कॉल कीजिए। आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बाकी काम हमारा है, हमारी टीम का है। और इसी तरह की इंडिया में हमारा टारगेट आके इंडिया का है, पूरे हरियाणा को कवर करने के बाद जगह जगह पे हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि पूरे इंडिया में ऐसा हो कि एक परिवार बन जाए, प्रयास परिवार। हमने उसका नाम भी प्रयास परिवार इसीलिए रखा है कि परिवार में जब भी किसी को कोई भी समस्या होती है तो परिवार के बाकी सदस्य उनकी मदद करते हैं। तो हम भी एक दूसरे की मदद करें, एक परिवार बनकर उसमें हम ये दूरियां मिटा दें, जिलों की, राज्यों की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी कोई भी जरूरतमंद है तो उस जरूरतमंद तक हम पहुंचे, हम मदद करें। ये एक सेफ जोन है मानवता की सेवा करने का, कहीं कुछ नहीं जाता। अभी कुछ टेक्निकल कारण था कि वीडियो प्ले नहीं हो पाई, हम आपके साथ रवि के ग्रुप में शेयर करेंगे, आप उसमें देख सकते हैं कि ब्लड क्यों देना चाहिए, क्या फायदे होते हैं ब्लड देने के, एक आम आदमी को ब्लड देने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, रूटीन में ब्लड डोनेट करने के, वो सारी चीज़ें हमने उसमें डिटेल से बता रखी है। तो आप लोग जुड़िए, हेल्पलाइन का हिस्सा बना रहिए। रवि आपके यहाँ के लोकल हैं, WC फाउंडेशन यहाँ की लोकल है, प्रयास एक पहल संस्था के थ्रू हमारा ये यहाँ का प्रोग्राम चलेगा। तो जब भी आपको इन फ्यूचर भगवान ना करे कभी ऐसी जरूरत पड़े तो आप ब्लड की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और आपके पास कोई फोन आए कि जी फलाने आदमी को ब्लड चाहिए, आपका ब्लड ग्रुप उससे मैच हो रहा है तो प्लीज मदद कर दीजिए, तो कभी मना मत करना, करके देखिए, अच्छा लगेगा। किसी को कुछ देना हमेशा अच्छा लगता है। आप तो ब्लड के रूप में किसी को जीवन दान दे रहे हो, जीवन दान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। मैंने तकरीबन 60 से 70 बार ब्लड डोनेट किया था, उसके बाद गिनना छोड़ दिया, और 60-70 बार वो फीलिंग आती है जब आपकी खून किसी की रगों में दौड़ता है, वो बोलता है, डॉक्टर कहता है थैंक यू यार आप समय पे आ गए, इसको बचा लिया, बड़ा ग्रेट फील होता है, बड़ा अच्छा लगता है। उस भावना को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, करके देखिए। किसी दिन आप करेंगे तब आपको वो आनंद की अनुभूति होगी कि हाँ सही बात है, किसी को कुछ देने का तो मजा ही अलग है। और निस्वार्थ भाव से, हमें नहीं पता पेशेंट कौन है, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस मजहब का है, कहाँ का रहने वाला है, क्या काम कर रहा है, कुछ नहीं जानते, फिर भी हम उसको दे रहे हैं जीवन।
एक ऐसी चीज दे रहे हैं जिसको पैसों से नहीं बनाया जा सकता, साइंस से नहीं बनाया जा सकता, कोई रास्ता नहीं है मानव शरीर के अलावा उसका। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। महेंद्रगढ़ जिले, रेवाड़ी जिला, ये ऐसे हिंदुस्तान में, अब मैं अपने भाई के साथ रास्ते में बात कर रहे थे तो इन्होंने पूछा कि रेवाड़ी महेंद्रगढ़ ये क्षेत्र ऐसा है जो सेना में सबसे ज्यादा यहाँ से जाते हैं। तो आप लोगों को भी बता दूं कि हिंदुस्तान में सेना में, किसी भी सेना में निकल जाइए आप, हर सेना में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आज भी हमारा दबदबा है। मैंने अमित जी से पूछा कि अमित जी हरियाणा के बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसा लगता है आपको हरियाणा? आप पूरे देश में जाते रहते हैं, जगह जगह पे कार्यक्रम होते हैं, तो हरियाणा के बारे में आपको क्या लगता है? अमित जी ने बताया कि सबसे ज्यादा देशभक्ति के प्रोग्राम, सार्थक प्रोग्राम तो बहुत होते हैं, एक प्रोग्राम शो जिनसे रिजल्ट भी आता है, पब्लिक भी इंटरेस्टेड होती है जिसमें, सामने वाला भी। तो सार्थक प्रोग्राम देशभक्ति से रिलेटेड सबसे ज्यादा हरियाणा में होते हैं और हम उस भूमि में बैठे हैं, हम उस क्षेत्र में बैठे हैं जो देशभक्ति से उत्पन्न होते हैं। तो आप लोगों को देशभक्ति के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप वेल नोन है, अच्छी तरह से जानते हैं और मातृशक्ति बहुत ज्यादा बैठी हुई है। आप लोगों के हाथ में बच्चों को बिल्ड करना है, कल का फ्यूचर बनाना है, आपके थ्रू ही सारी चीजें निकलती है। आपको होम मिनिस्टर इसलिए कहा जाता है कि घर से जो भी जैसी भी भावना निकलेगी, जो भी सिस्टम निकलेगा, आप लोगों के थ्रू निकलना है। तो आप लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। अच्छे बन गए, अच्छे इंसान बन गए तो वो कुछ भी बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उनका जरूरी है अच्छा इंसान बनना। अगर आपके बच्चे अच्छे इंसान बन गए तो कल वो अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, कुछ भी अच्छे बन सकते हैं। अगर वो कुछ भी नहीं कर पाए तो वो अच्छे इंसान तो बने रहेंगे कम से कम। तो बच्चों की एजुकेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। स्कूलों में पढ़ाई का बहुत ज्यादा कंपटीशन है, सभी लगे हुए हैं, संस्थाएं, वो सब तो ठीक है। बाकी जो हमारे हिस्से में आता है संस्कार, वो छूटते जा रहे हैं, बहुत दूर होते जा रहे हैं। बच्चा फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोल रहा है, बहुत जोरों से बोल रहा है, सारी चीजें जानता है, बाकी वो सुबह उठ के माँ बाप के पैर छूने भूल गए, बड़ों को नमस्कार करना भूल गया, अपनी संस्कृति भूल गया, अपना कल्चर भूल गया। वो सिर्फ आप लोग जिंदा रख सकते हैं बच्चों में, अपने घर से, अपनी परवरिश से स्टार्ट कीजिए उन चीजों को, वो बनाए रखिए। मैंने काफी समय ले लिया, समय काफी पहले आप बैठे हुए हैं काफी देर से, मैं और समय नहीं लेना चाहूंगा। रेड लाइट में अपने आप को रजिस्टर कीजिए और इसके एक सक्रिय सदस्य बनिए। भविष्य का सवाल है, किसी को जीवन दे के देखिए, आपको खुद अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।